नमस्कार, मैं वरुण कुमार। चंद्रयान-3 मिशन सफल रहा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों अपना काम बखूबी कर रहे हैं। करीब 14 दिनों तक ये धरती पर रिपोर्ट भेजते रहेंगे। लेकिन 14 दिन कितने आसान हैं? क्या इस दौरान रोवर और लैंडर सुरक्षित रहेंगे? क्या आगे और कोई चुनौतियां भी हैं? सवाल कई हैं और अब इन सवालों का जवाब दिया है खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हर घंटे लाखों छोटे छोटे उल्का पिंड पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन हमारा वायुमंडल उन सभी पिंडों को जलाकर नष्ट कर देता है। अब चांद पर चूंकि वायुमंडल नहीं है और अगर वहां ऐसा होता है तो भी लैंडर और रोवर दोनों को नुकसान हो सकता है। थर्मल प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर यह हिट तेज गति से होता है तो लैंडर और रोवर नष्ट भी हो सकते हैं। ये तो बात उल्कापिंडों की है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई खतरा है? कितने वक्त तक लैंडर और रोवर काम कर सकेंगे और कब तक धरती से इनका कम्युनिकेशन रहेगा? तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसरो अभी तक चांद से आए 4 वीडियो जारी कर चुका है। ये वीडियो अपने आप में खास हैं क्योंकि चांद के जिस हिस्से के ये वीडियो और तस्वीरें हैं, वहां की तस्वीरें और वीडियो इससे पहले कभी देखे नहीं गए हैं। लेकिन रोवर वीडियो और तस्वीरें भेजने का ये काम केवल 14 दिन तक ही कर पाएगा, क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी केवल इतनी ही है। दरअसल विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। अब 14 दिन तक तो सूरज की रोशनी इनको मिलती रहेगी, लेकिन 14 दिनों के बाद चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा और जब ऐसा होगा तब विक्रम और प्रज्ञान भी काम करना बंद कर देंगे। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 तारीख को जब चंद्रयान चांद पर पहुंचा था तब वहां दिन शुरू हुआ था और ऐसा अनुमान है कि 5-6 सितंबर तक वहां दिन ढल जाएगा। जब ऐसा होगा तो विक्रम और प्रज्ञान काम करना बंद कर देंगे। लेकिन असली परेशानी इसके बाद की है। जैसे ही चांद पर रात होगी वहां तापमान गिर जाएगा, -180 से -200 तक पहुंच जाएगा और जब ऐसा होगा तब विक्रम और प्रज्ञान की सेहत पर बुरा असर होगा और इतना बुरा कि शायद ये फिर कभी काम ही ना कर पाएं। लेकिन अगर इसके बाद भी दोबारा सूरज उगने पर ये दोनों काम करते हैं तो ये अपने आप में एक चमत्कार के जैसा होगा। एक खास बात यह भी है कि अब चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो गगनयान प्रोजेक्ट पर भी ध्यान लगा रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा जाएगा। इसके जरिए यह तय किया जाएगा कि जब मानव मिशन लॉन्च किया जाए तब यान उसी रास्ते से वापस लौटे जिससे गया था। इसके बाद एक फीमेल रोबोट जिसका नाम व्योम मित्र होगा उसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब इस बात को समझिए कि चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएंगे, लेकिन रोवर पर एक डिवाइस लगा है। यह डिवाइस चंद्रमा की सतह को चेक करेगा, पता करेगा कि वहां की मिट्टी में क्या कुछ है। ऐसा माना जा रहा है कि चांद पर यूरेनियम या हीलियम मिल सकता है या फिर टाइटेनियम भी। अनुमान यह भी है कि वहां शायद सोना भी हो सकता है। इसके अलावा वहां बर्फ भी हो सकती है। दरअसल चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी कणों की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन यह पानी कितना है और क्या इसे किसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रज्ञान रोवर इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगा। रूस, अमेरिका और चीन ऐसे मिशन चांद पर भेज चुके हैं जिन्होंने वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लिए और वापस आ गए, लेकिन भारत का यह प्लान नहीं है। भारत का प्लान मिट्टी और चट्टानों की वहीं पर जांच करने का है। अगर वहां कोई बेशकीमती धातु मिलती है या फिर वहां पानी की पुष्टि हो जाती है तो इसरो शायद अगले चरण में मानव युक्त यान भेजने का प्लान भी बना सकता है। लेकिन इस प्लान में बहुत तरह की तैयारी चाहिए होती है। अभी तक केवल नासा ही ऐसे प्लान को अंजाम दे पाया है, लेकिन मंगलयान और अब चंद्रयान-3 के बाद इसरो की धमक पूरी दुनिया में बनी है। अब देखना यह होगा कि इसरो इन तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाएगा और कैसे भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएगा। लेकिन इसरो के पुराने रिकॉर्ड से यह तो साफ है कि इसरो किसी परेशानी के सामने झुकने वाला नहीं है।